हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट डे की फर्स्ट वीडियो है ये ट्रेनिंग वीडियोस में से कि वेबसाइट को बनाने के लिए अपने को बेसिक बेसिक रिक्वायरमेंट किस किस चीज़ की होती है। देखिए, जैसे अभी आप वेबसाइट बनाने का काम स्टार्ट करेंगे तो आपको कुछ ना बेसिक रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होगी। जैसे कि वेबसाइट का कोई भी क्लाइंट आएगा आपके पास तो आपको सबसे पहले वेबसाइट को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वेबसाइट को बनाने के लिए आपको चाहिए सबसे पहले कोडिंग, जिसके लिए हम वेबसाइट बनाने के लिए कोड लिखते हैं, वो किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। सेकंड आपको क्या चाहिए? होस्टिंग चाहिए। और होस्टिंग से भी पहले आपको क्या चाहिए? डोमेन का नेम चाहिए। ठीक है? ये 3 चीज़ें आपको बेसिक बेसिक चाहिए होती हैं, जिसके होने पर ही हम वेबसाइट को बना सकते हैं। तो आज की हम इस वीडियो में ओनली बात करने जा रहे हैं फिलहाल डोमेन की, कि डोमेन क्या होता है। ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले आप अपने माइंड में रखिए कि वेबसाइट क्या होती है। वेबसाइट क्या होती है कि अपने किसी भी बिजनेस को ऑनलाइन लेके आना। ठीक है? उसी के लिए तो हम वेबसाइट बनाते हैं। डेट मीन्स इंटरनेट के ऊपर अपनी शॉप ओपन करना, यही तो होगा। इंटरनेट के ऊपर अपनी शॉप को ओपन करना या फिर हमें अपनी किसी को इंफॉर्मेशन को देना, वो ही तो अपना क्या होगा, एक वेबसाइट का काम करेगा। ठीक है? फॉर एन एग्जांपल, हम मान लेते हैं हमारी एक शॉप है। ठीक है? किराना स्टोर है। किराना स्टोर है। किराना स्टोर है, उसका एक हमने फिजिकली शॉप ओपन की हुई है। वहाँ पे कस्टमर आते हैं और सामान परचेज करके लेके जाते हैं। लेकिन किराना स्टोर वाले भाई साहब कह रहे हैं कि मेरी ना एक वेबसाइट बना दीजिए, जिससे ना मुझे ऑनलाइन इंटरनेट से भी कस्टमर आने स्टार्ट हो जाएं और वो मेरे लिए मेरा सामान परचेज यहाँ से करने लगे। तो सबसे पहले जैसे हम किराना स्टोर ओपन करते हैं तो हम सबसे पहले ना एक शॉप का नाम रखते हैं। ठीक है? हमने जैसे रख लिया एक्स वाई जेड किराना स्टोर। ठीक है? ये हमने उसका एक नाम रख रखा था। अपनी वेबसाइट, अपनी दुकान का नाम रख रखा था हमने, एक्स वाई जेड किराना स्टोर। ये हमने उसका नाम रख रखा था। सबसे पहले वो वहाँ पे अपना नाम रखता है। जो हम अपना बिजनेस का नेम रखते हैं, उस बिजनेस के नेम को हम क्या बोलते हैं? डोमेन नेम। ठीक है? कि जिस नाम से दुनिया आपको जानेगी उसको हम क्या बोलते हैं? डोमेन। कि जो भी हम अपना नाम रखेंगे उस नाम को हम क्या बोलते हैं? डोमेन नेम। जिस भी नेम से हम दुनिया जानेगी। तो सबसे पहले आपको पूछ रहा है कि सर आपका बिजनेस किस चीज का है? आप अपना मुझे बिजनेस का नाम बता दीजिए, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको डोमेन सर्च करके दिखा देता हूँ या दिखा देती हूँ। जैसे देखिए, मैं यहाँ से आपको एक एक दिखाता हूँ। मैंने यहाँ डाला google.com। google.com भी क्या है? किसी का डोमेन है। मैंने यहाँ पे डाला वांट टू बाय अ जीन्स। मैं एक जीन्स खरीदना चाहता हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ। देखिए, पहली एक यहाँ पे साइट खुल के आई है, मंत्रा। ठीक है? www.myntra.com, ये नीचे इसका। ठीक है? तो myntra.com क्या है? इसका डोमेन का नेम है, जो कि उसकी वेबसाइट का नेम है। नीचे क्या है? नीचे देखिए एक ना अमेरिकन ईगल इंडिया करके एक वेबसाइट आई है, एब्रीफिल ऐसे करके कुछ एक वेबसाइट है। ये क्या है? इसका डोमेन का नेम है। फ्लिपकार्ट डोमेन का नेम है। ये पीपे जींस डोमेन का नेम है। उससे नीचे जो जितना भी आता है जैसे एजियो, एजीआईओ, ये इसका क्या है? डोमेन का नेम है। इसी टाइप से मैंने यहाँ पे कुछ डाला, आई वांट टू बाय अ टेबल। मैं एक टेबल खरीदना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए नीचे कुछ आया, ये एक आया नीलकमल फर्नीचर डॉट कॉम। ठीक है? तो ये क्या है? इनके डोमेन का नेम है। फ्लिपकार्ट ये इनके डोमेन का नेम है। IKEA.com ये इनका क्या है? डोमेन का नाम है, नेम है। अर्बन लैडर ये क्या है? इनके डोमेन का नेम है। अमेजोन ये क्या है? इनके डोमेन का नेम है। जिस नाम से हम अपनी वेबसाइट रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डोमेन का नेम बोलते हैं। ठीक है? अभी हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, जैसे कि आई वांट टू बाय अ
डोमेन, मैं एक डोमेन ही खरीदना चाहता हूँ, तो इस टाइप से बहुत सारी साइट खुल के आ जाती हैं। जैसे पहले नंबर पे आई गोडैडी, तो हम गोडैडी से अपना डोमेन परचेज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ भी डोमेन का नाम डाला, ठीक है, जो भी आपको डालना था, XYZ किराना स्टोर डॉट कॉम, जो भी आपको लेना था, तो यहाँ से हम सर्च करते हैं। अगली वाली वीडियो में बताऊंगा कैसे बुक करेंगे कैसे नहीं। तो डोमेन का नेम अपने को क्लियर होना चाहिए। जैसे हम अपने रियल लाइफ में दुकान का नाम रखते हैं, उसी टाइप से हम इंटरनेट पे जब हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं, तो वेबसाइट को बनाने के लिए भी हमें उसका सबसे पहले एक नाम चाहिए होता है। तो उस नाम को हम क्या बोलते हैं? डोमेन का नेम। तो आप उनसे पूछोगे कि सर आपका बिजनेस क्या है, आपका बिजनेस किस नाम से है, तो उसी नाम से मैं आपका एक डोमेन ढूंढ के दे देते हैं। ठीक है। डोमेन के लिए बहुत सारी साइटें हैं, गोडैडी है, डोमेन नेम है, बिग रॉक है, नीचे होस्टिंगर है। जो भी साइट आपको सस्ता देती हो, ये मेल, ये क्लिप चैम्प है, होस्टिंगर डॉट इन दोबारा से आ गया, जो हो भी दे रहा है डोमेन डॉट कॉम। जो भी साइट आपको डोमेन सस्ता देती है, उससे हम डोमेन लेते हैं। अब इसमें एक चीज आ जाती है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मानिए ये है मेरी, मैंने उन्होंने आपको बोला है कि आप ना मेरे लिए एक शर्मा शॉप के नाम से आप मेरा ना एक डोमेन सर्च कर दीजिए, शर्मा शॉप के नाम से। क्योंकि जो मेरा बिजनेस है ना, वो बिजनेस मैंने शर्मा शॉप की वजह के नाम से रजिस्टर्ड करा रखा है। ये पॉसिबल हो सकता है कि शर्मा शॉप डॉट कॉम, शर्मा शॉप डॉट इन अवेलेबल ना हो, कि सेम नाम से आपको डोमेन ना मिले। क्यों? क्योंकि अगर किसी ने एक बार डोमेन ले लिया, जब तक वो उसकी पेमेंट करता रहेगा, डोमेन उसी का होता है। तो इस वाली केस में क्या होता है, आप ये भी बोल सकते हैं कि सर बिजनेस का नाम अलग हो सकता है और आपका वेबसाइट का नेम बिल्कुल ही अलग हो सकता है। ये पॉसिबल है। जैसे हम चेक कर लेते हैं, और चेक करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार इसी को चेक कर लेते हैं। मैंने हु डॉट इज भी एक साइट है, जिससे हम डोमेन को चेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर डाला शर्मा शॉप डॉट इन, और शर्मा शॉप डॉट इन किसी ने खाली है भाई, शर्मा शॉप डॉट इन खाली है, डॉट कॉम किसी ने लिया हुआ है। अगर वो बोलने लग जाए कि मुझे डॉट कॉम चाहिए था, किसी ने लिया हुआ है, तो आप उसका चेंज भी करा सकते हो, डॉट इन, डॉट को, डॉट आई ओ, डॉट ऐप, ये किसी में भी आप उसका चेंज करा सकते हो। ठीक है। बिजनेस का नाम और आपकी वेबसाइट का नाम दोनों अलग अलग हो सकते हैं, ये पॉसिबल है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होती। सभी के लगभग बिजनेस के नेम अलग होते हैं और वेबसाइट का नेम भी अलग होता है। अपना भी बिजनेस का नेम अलग है, वेबसाइट का नेम की स्पेलिंग थोड़ी सी अलग है। तो फर्स्ट डे की फर्स्ट उसमें डोमेन का नेम है कि डोमेन नेम क्या होता है। डोमेन नेम, जो भी आपको अपनी, जो भी आपको अपनी वेबसाइट का नाम रखना है, उससे डोमेन, उसको हम डोमेन बोलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वेबसाइट का नाम बहुत बड़ा रख लेते हैं, वो बोलते हैं कि XYZ कृष्णन प्रोडक्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो ये बहुत बड़ी हो जाती है, XYZ कृष्णन मैन्युफैक्चरिंग, ये बहुत बड़ी हो जाती है। तो उसके लिए हम उसका शॉर्टकट भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कृष्णन का के लिया, XYZ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ऐसे करके हम उसका शॉर्टकट भी ले लेते हैं। अगर आपसे कोई ये पूछे कि डोमेन का नेम कैसा होना चाहिए, ठीक है, कि सर या मैम कोई भी, कि हम डोमेन किस टाइप का नाम सर्च करें, कैसा होना चाहिए, तो देखिए डोमेन का नेम ऐसा होना चाहिए जिसकी कोई स्पेलिंग गलती ना करे। पहली तो ऐसा नाम कॉम्प्लिकेट नहीं होना चाहिए कि उसकी स्पेलिंग कोई गलत कर रहा है डालने में। अगर उसने स्पेलिंग गलत कर दी डालने में, तो वो किसी और की साइट पर चला जाएगा, कस्टमर किसी और का हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, डोमेन का नेम कोशिश करें कि ज़्यादा बड़ा ना हो। अगर नेम छोटा होगा तो लोगों को याद करने में थोड़ी सी आसानी होगी, स्पेलिंग में भी दिक्कत कम होगी।
या फिर वेबसाइट का नाम ऐसा होना चाहिए किसी फेमस चीज़ से, कि जिसको वो एक बार याद रखें, जैसे एप्पल हो गया। एप्पल का मतलब तो सेब होता है, लेकिन एप्पल वाली जो आईफ़ोन कंपनी है उन्होंने एप्पल रखा है। एप्पल की स्पेलिंग ना कभी कोई गलत करेगा और बिल्कुल हमेशा हर किसी को याद रहेगी। बनाना हो गया, एप्पल हो गया, इस टाइप से कुछ कैसा भी नाम रखिए, जैसा भी आप नाम रखेंगे वो ईज़ी होना चाहिए। जैसे किसी की इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है, तो उसको बहुत लंबा ना करें, तो उसको कैसे भी करके अपना छोटा नाम स्विच-विच कुछ भी यूज़ करें और उसको ऐसा यूज़ करें कि जो सामने वाली पार्टी उसको लिखने में टाइपिंग मिस्टेक ना करे। तो ये होता है डोमेन। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि होस्टिंग क्या होती है। ठीक है? थैंक यू, बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में भी।